सिस्टम मल्टीपल प्रिविलेजेस कमांड्स, ये हमारे पास मल्टीपल प्रिविलेजेस के साथ कमांड्स आती हैं जो कि हमने कुछ एग्जांपल्स कर ली हैं कि आप एक से ज़्यादा प्रिविलेज दे सकते हैं। व्हाट आर द यूज़र प्रिविलेजेस? गिविंग प्रिविलेजेस टू यूज़र्स, स्क्रिप्ट क्रिएट सिनोनिम्स और सिनोनिम प्रिविलेजेस टू यूज़र्स। तो हम मल्टीपल कमांड या टेबल को दे सकते हैं, सिनोनिम क्रिएट करते हैं और सिनोनिम होता क्या है और कैसे क्रिएट करते हैं और इसकी स्क्रिप्ट इन्फॉर्मेशन कैसे है। A user privilege is the right to run particular type of SQL statement or the right to access object or similarly run PLSQL package। तो एग्जीक्यूशन हमारे पास हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, ड्रॉप हो सकती है और DML कमांड्स हो सकती हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास जो प्रिविलेजेस हैं मेनली तो सिस्टम और ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन अब चूँकि हम ग्रुप ऑफ प्रिविलेजेस और ग्रुप ऑफ हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, तो हम इसको रोल भी कह सकते हैं। तो यानी इस ग्रुपिंग को हम रोल कह सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस, लेकिन थर्ड टाइप जो है उसको हम ग्रुपिंग ऑफ प्रिविलेजेस भी कह सकते हैं, जिसको हम रोल कहेंगे। लॉगिन करेंगे हम सिस यूज़र से और क्रिएट एक यूज़र कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे आइडेंटिफाइड बाय U1 और टेम्परेरी टेबल स्पेस वो यूज़ कर रहा है। कनेक्शन हम करेंगे और यूज़र को हमको ग्रांट भी देंगे, ग्रांट क्रिएट सेशन क्रिएट टेबल, और इसको कनेक्ट करने के हम देखेंगे हमारे पास एरर आएगा जो कि हमें मैनेज करना पड़ेगा। रन एसक्यूएल कमांड का मतलब ये है कि जब हम एसक्यूएल कमांड रन करेंगे तो हमारे पास चाहते हैं कि जितने टेबल्स आएँ उतने सिनोनिम बने। और सिनोनिम बनाने का मकसद क्या है? सिनोनिम का मकसद ये होता है कि जब आप टेबल को यूज़ करते हैं तो या तो वो आपका अपना टेबल होता है, तो जिस आपको अपना टेबल का मतलब है जिस यूज़र का वो टेबल होगा आप उसको लिखेंगे, फ़र्ज़ के उसका टेबल का नाम है कस्टमर, तो वो लिखेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। लेकिन अगर वो ग्रांट देता है किसी दूसरे यूज़र को और वो दूसरा यूज़र इस पहले वाले यूज़र के कस्टमर को यूज़ करना चाहता है, वो लिखेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम जो पहला वाला यूज़र है उसको U1 कह दें तो U1 डॉट कस्टमर होगा। तो ये जो U1 डॉट कस्टमर है तो ये स्पेसिफिक हो जाता है, जेनेरिक नहीं रहता। तो U डॉट कस्टमर को ख़त्म करने के लिए हम सिनोनिम क्रिएट करते हैं। तो सिनोनिम जो है वो टेबल नेम भी होते हैं, मोस्टली रखे जाते हैं, लेकिन उस स्कीमा में नहीं होते जहाँ टेबल होते हैं। ये किसी दूसरे स्कीमा में आप क्रिएट कर सकते हैं। इनकी कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, जबकि ये व्यू की तरह काम करते हैं, लेकिन ये ओनरशिप को हाइड कर देते हैं और यूज़र ये समझता है कि ये इसका अपना टेबल है। इसको करने के लिए हमारे पास सेट ऑफ़ यूज़र्स हैं, तो आप सेलेक्ट स्टेटमेंट कैटिनेशन के साथ बनाएं, उसको लिखें और फिर उसके बाद इसको रन करें, आपके पास लिस्ट ऑफ ऑल टेबल्स आ जाएंगे। इससे आपको एक स्क्रिप्ट बनेगा, इस स्क्रिप्ट को आप रन करेंगे, सारे के सारे सिनोनिम दूसरे यूज़र में क्रिएट हो जाएंगे। यूज़र U1 इज़ यूजिंग ऑब्जेक्ट कोड डॉट emp एज आई मैंशनड यू। तो इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे यूज़र का जब यूज़ करेगा U1 तो उसको स्कॉट डॉट emp लिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अगर रन किया है तो ये कमांड उसने रन की है और ये इस वक्त उसका टेबल अपना नहीं है बल्कि दूसरे ओनर का है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये ऐसा ना करे, हम चाहते हैं कि वो बगैर स्कॉट डॉट करके लिखे। तो इसके लिए फिर हम यूज़र U1 कैन रन द फॉलोइंग कमांड, वो लिखेगा क्रिएट सिनोनिम emp फॉर स्कॉट डॉट emp, यानी वो किसके लिए सिनोनिम बना रहा है। अब टेबल नेम वही है जो उसी ओनर का है, लेकिन अब हम इसको जब रन करेंगे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, तो हम देखेंगे कि डिस्प्ले सिनोनिम कर रहा है या नहीं कर रहा है, डेफिनेटली करेगा। फिर वो लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम emp। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने emp लिखा है ये अब हमारे पास एज ए सिनोनिम इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास दो तरह के प्रिविलेजेस हैं। अब हम इसको कैटेगोरिकली सारे सिस्टम प्रिविलेजेस मैनेज कर रहे हैं, क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे सिनोनिम हैं जो कि हम मैनेज करते हैं। और ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हमारे पास ऑब्जेक्ट रिलेटेड हैं और बाकी भी हैं और जो कि नॉर्मली मैनेज होते हैं, मोस्टली यही मैनेज होते हैं। और इसी तरीके से अल्टर इवन वी कैन गिव एक्सेस टू सीक्वेंसेस इज वेल। तो इस फॉर्म में डिफरेंट प्रिविलेजेस के साथ हम मल्टीपल सिस्टम प्रिविलेजेस दे सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स प्रिविलेजेस भी दे सकते हैं, या दोनों को मिक्स करके भी हम यूज़र को दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में मल्टीपल प्रिविलेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि हम मल्टीपल ऑप्शंस के साथ डिफरेंट प्रिविलेजेस एक यूज़र को दे सकते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं अगर ये यूज़र क्रिएट हुआ है या नहीं, तो जिस यूज़र के थ्रू हम इस यूज़र को क्रिएट करते हैं
और हम देखते हैं कि ये यूज़र अगर नहीं हुआ तो ये क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हम इस देखते हैं कि इस यूज़र के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट हैं, तो हम लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब। इसका मतलब है कि हमारे पास इस यूज़र के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये पर्टिकुलर केस इस फॉर्म में है कि हमारे पास देखेंगे कि शो यूज़र अगर हम करते हैं तो हमारे पास इस यूज़र है, तो हम कनेक्ट करते हैं u1/u1। तो इसको हमने कनेक्ट कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब, और टैब से हमें पता लगेगा कि इस यूज़र के स्कीमा में क्या चीज़ है। दोबारा इसको लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब। हमारे पास कोई इसमें अवेलेबल यूज़र नहीं है। अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास क्रिएट सेशन का इसके पास सेशन ना होता तो ये कमांड ना चलती, और इस वजह से हम इसको नहीं कर सकते। लेट्स सी हम देखते हैं जी कि हम इस यूज़र के थ्रू किसी दूसरे यूज़र के ऑब्जेक्ट को चला सकते हैं कि नहीं। इसको हम करेंगे, वो कहेगा जी ये टेबल और व्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमारे पास इसकी ग्रांट नहीं है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे स्कॉट से। स्कॉट यूज़र जो है वो ग्रांट करेगा इसको। तो अब हम जो है ये मल्टीपल ऑप्शंस के साथ ग्रांट दे रहे हैं इसको, और हम देखते हैं कि क्या ये यूज़र बाद में इसको कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो दोनों ग्रांट्स हमने दे दी हैं। अब हम इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं कि देखते हैं कि यूज़र चल रहा है कि नहीं चल रहा है। u1/u1 लेट्स सी भी करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम scott.emp। तो इस तरह हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब, तो इसके अपने कोई इस वक्त टेबल नहीं है, लेकिन अब हम करेंगे इस यूज़र को एज ए सिनोनिम कैसे क्रिएट करेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको ग्रांट दे चुके हैं इस टेबल की, और u1 भी हम कर चुके हैं। इसके बाद हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कॉट, ये भी हम रन कर चुके हैं। फिर हम sysdba से इसको लॉगिन करते हैं और सिनोनिम क्रिएट करते हैं। कनेक्ट sys/sysdba, इसका पासवर्ड देंगे, और इसके बाद हम चाहते हैं कि scott.emp एक्सेस हो, लेकिन विदाउट ओनरशिप के नाम के साथ। तो हम इसको लिखेंगे ग्रांट, और ये ग्रांट हम कर रहे हैं सिनोनिम के थ्रू। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो ये सिनोनिम क्रिएट हो जाता है। अब हम इसको लिखते हैं कनेक्ट, देखते हैं वहाँ पे सिनोनिम क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। u1/u1। अब हम देखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब। तो हमारे पास ये ऑप्शन आई है, लेकिन कुछ वर्जन में ऐसा होता है कि जब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब लिखते हैं तो आपके पास सिनोनिम मिल जाते हैं। तो सिनोनिम जो है वो क्रिएट ग्रांट तो आपने दे दी है, लेकिन क्या सिनोनिम हमने क्रिएट किया है कि नहीं किया है। तो अभी हमने सिनोनिम क्रिएट नहीं किया है, तो हम इसको कमांड को लिखते हैं सेलेक्ट, कि हम कमांड करने लगे हैं कि सिनोनिम हमने क्रिएट किया है कि नहीं। तो हम लिखते हैं पास, तो ये हमारे पास सिनोनिम क्रिएट हो गया है। इस पर्टिकुलर केस में जब हम देखेंगे तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब। अब हमारे पास सिनोनिम क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से अब हम लिख सकते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम emp। अब आप नोट करें कि अब हम scott.emp नहीं लिख रहे बल्कि जस्ट emp लिख रहे हैं। इससे ये फ़ायदा हो गया कि आपको टेबल की तरह इसको ट्रीट करेंगे, और ओनरशिप की ऑप्शन आपसे ख़त्म हो जाएगी, और आप नॉर्मल जो है प्रोग्रामिंग मैनेज कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ सिनोनिम, एंड हाउ वी कैन यूज़ मल्टीपल काइंड ऑफ multiple grants and roles and privileges, and how we can practically see this one। तो इसकी अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, और इसी तरह आप स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। तो स्क्रिप्ट भी बनाएं सारे टेबल्स का, उसको रन करें, सारे सिनोनिम बनाएं, और आप डाटा जो है वो किसी दूसरे यूज़र का एक्सेस कर सकते हैं।